नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट के लिए क्या हो सकता है और कल के वीडियो में क्या एनालिसिस करी थी उसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के वीडियो की। तो देखो, कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 24,000 के नीचे, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस था फिन निफ्टी की एक्सपायरी का, वो 23,800 और 850 के जोन का था। ठीक है, तो अगर आप ये लास्ट का आप आधा घंटा हटा देते हो तो एग्जैक्टली इसने 23,800 और 850 के आसपास ही पूरा दिन यहाँ पे निकाल दिया। एक परफेक्ट शॉट ऊपर के लेवल पे मिला था 24,100 पे, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट वीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट के पास क्या एक्सपायरियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो जिन लोगों को पैसा कमाना है एक्सपायरी से, वो कहीं ना कहीं इन एक्सपायरियों में मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अब ओवरऑल मार्केट का जो नेचर है वो नेगेटिव साइड पे चल रहा है, तो इसीलिए ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे की तरफ ही यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वैसा ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मॉर्निंग में परफेक्ट सेटअप बना हमारा, 1 मिनट का हाई और लो का, और हाई टूटा, हाई के बाद एक परफेक्ट शॉट बना। विद इन हाफ एन आवर में ही एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था और ऑलमोस्ट 23,800 का टारगेट 12 बजे तक आ गया था। ठीक है, उसके बाद इसने टाइम पास करके एंड ऑफ द डे फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी भी जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी के पास भी कुछ ज़्यादा एक्सपायरी नहीं है, हार्डली 2 या 3 एक्सपायरी हैं। और जिस लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि ये भी एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको क्या नज़र रखना है उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं और इस एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में कोई कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिले। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? एक तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर ख़राब आ रहे हैं। आपने देखा कल कोटक महिंद्रा बैंक 7% गिरा, और यहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट थोड़े बहुत ठीक थे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग आई थी रिजल्ट के दिन में। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो ओवर वैल्यूड है उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट सेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ है, ग्लोबली अगर आप देखो तो ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनल ही प्रॉब्लम है। जैसे कि लॉट साइज बढ़ना, ये सारे जो मार्केट में डेली अपडेट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव साइन क्रिएट करते हैं। और जिन लोगों को यहाँ पे पैसा बनाना है ऑप्शंस में, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना पैसा बन सकता है बना लिया जाए। इसीलिए आपको यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू दिख रही है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो एफ आई आईज़ का है। और एफ आई आईज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं की सेलिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू वो सेल कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने बाय किया हो 1 अक्टूबर से लेके अभी तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। ठीक है, बदले में डीआईएस बाय तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एफ आई आईज़ के पास जो स्टॉक होल्डिंग्स होती है वो नॉर्मली लार्ज कैप कंपनीज की होती हैं, जिनका मार्केट में वेटेज ज़्यादा होता है। तो जब वो सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट को होल्ड करने में बड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और कहाँ हो सकती है, उसको अंडरस्टैंड करें। तो देखो यहाँ पे देखो, निफ्टी ने अपना एक इम्पॉर्टेंट राउंड फिगर 24,500 को आज ब्रेक डाउन दिया है। 24,500 के ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पे एक नया टारगेट खुला हुआ है जो कि है 24,000 का, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसके बीच में इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इसके बीच में इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि स्विंग लो यही है इसका, जो कि 23,900 का है, जहाँ से इसने रिबाउंड करके 26,200 या 26,300 का हाई बनाया था। ठीक है, तो अब इसके पास सीधी सीधी 500 पॉइंट की जगह खुल गई है, और इसमें जो सेलिंग आएगी वो बैंक निफ्टी की वजह से आएगी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जगह है अभी भी गिरने की। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, ये जो लो बनाया था हमने लास्ट वीक में, वहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इस लो को मैच करके ऑलमोस्ट इसके पास हम आके क्लोज हुए हैं। ठीक है,
51,000 हम ब्रेक नहीं कर रहे थे बैंक निफ्टी में, बट चांसेस वेरी हाई कि अब ये ब्रेक करने को तैयार है, तो आप इस पर नज़र रखिएगा। तो किसी भी रीज़न से अगर ये आपको गलती से 51,500 के आसपास या 51,560 के आसपास मिल जाता है तो डेफिनेटली इसको ज़रूर सेल करिएगा। इवन 51,350 भी अगर मिल जाता है तो एक बार इसको ज़रूर सेल करिएगा, क्योंकि निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन दिया है, अब बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे सकता है। इसकी एक्सपायरी 51,000 के नीचे हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। और 51,000 के नीचे जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो क्लियर दिख रहा है वो है ये स्विंग लो। ये स्विंग लो टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 50,700 तक ये इजीली गिर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 600-700 पॉइंट्स यहाँ पे फर्दर गिर सकता है। अब ये कंटिन्यू गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, ये किसी को आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा आप 51,000 की पुट से आप प्ले कर सकते हो। अगर 40-50 रुपए की मिल जाती है, 30 रुपए की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब ऊपर बाउंस कहाँ तक आ सकता है? बाउंस अगर आपका आता है अराउंड, देखो इसमें अगर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है तो जाहिर सी बात है बाउंस का जो लेवल है वो 51,500 तक ठीक है, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। 51,500 तक बाउंस आता है तो ये दोबारा से सेलिंग में नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्केट है और जिस तरीके से सेलिंग है तो कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे चल रही है, तो जाहिर सी बात है हम सेलिंग साइड पे ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो जाहिर सी बात है इसके लिए टारगेट जो है वो 25,250 का यहाँ पे खुला हुआ है। हो सकता है आपको फ्लो में ही ये नीचे चला जाए, क्योंकि मैंने बोला ना एक्सपायरी है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। और जो लोग पैसे कमा रहे थे, हेज फंड मैनेजर्स या जो भी आपका एल्गो ट्रेडर से बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। उनको पता है अब एक्सपायरियाँ ख़त्म होने वाली है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, लॉट साइज बढ़ जाएगा, तो फिर उनका वॉल्यूम ड्रॉप होता होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि 18 लाख 19 लाख के लॉट साइज पे रिटेल कैसे काम करेगा वो पता नहीं, आई डोंट नो। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो नेगेटिव मार्केट की दिख रही है, और हम नेगेटिव साइड ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। तो थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड पे ही फोकस करेंगे, और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको 51,000 के नीचे हो सकती है, इस हिसाब से हम पोजीशन को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी परसों रहेगी, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अब अगर बैंक निफ्टी वीक होता है तो निफ्टी आपको और ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली वीकनेस ज़्यादा दिखा रहा है रादर देन बैंक निफ्टी, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। करेंटली भी देखा जाए तो 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर नेगेटिव दिख रहे हैं, जो कि हमारे मार्केट के लिए और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।